बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ख़बर यह है कि ईरान ने बिलाखिर यूक्रेन पर हमला कर दिया है, यूक्रेन का फौजी अड्डा तबाह कर दिया गया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स, जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, और वो ये है कि आज पाकिस्तान की वो दुश्मन जो कि टिक टॉक के ऊपर वीडियोस बना बना कर पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किया करती थी, नाज़रीन BLA की कमांडर को अफगानिस्तान में उड़ा दिया गया है। इसकी तमाम तरह डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। जबकि यमनी इंसारुल्लाह ने एक नई हिकमत अमली अपना दी, मुकम्मल तौर पर बहरा अहमर को बंद कर दिया गया है। पूरा एरिया, पूरे का पूरा एरिया जो है वो सी माइन से भर दिया गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और इस वक्त ईरान फुली चार्ज है। कोई भी मुल्क अगर उसके साथ पंगा लेने की कोशिश करेगा तो जिसने दुनिया की सुपर पावर्स को घुटनों पे ला खड़ा किया हो तो उस को जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी मिल चुका होता है। और वैसे भी ईरान के हवाले से अमेरिकन प्रेसिडेंट की जानिब से आज स्टेटमेंट दी गई है कि ईरान को खरीदा नहीं जा सकता बल्कि ईरान को सिर्फ हराया जा सकता है जंग के अंदर। तो नाज़रीन, जब दुश्मन भी आपकी इस हवाले से तारीफ करें कि आप काबिल फरोख्त नहीं है तो इसका मतलब है कि आप जो है दुश्मन जो है वो अपना पूरा जोर लगा चुका है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले यूक्रेन ने बहरा कैस्पियन के अंदर एक ईरानी बहरी जहाज़ के ऊपर हमला किया था जिसमें उनके एक क्रू मेंबर जो हैं वो शहीद हो गए थे। और अब नाज़रीन, ईरान ने पहले वार्निंग दी, उन्होंने कहा कि हम जवाब देंगे, क्योंकि ये हमला जो है वो ज़ेलेंस्की ने खुश करने के लिए दिया, अमेरिका को खुश करने के लिए, इसराइल को खुश करने के लिए ये अटैक ईरान के ऊपर किया था। अब नाज़रीन, जब ईरान ने कहा जी कि जो यूक्रेन है वो हमें जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, तो यूक्रेन की जानिब से स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा जी कि ईरान तो ऑलरेडी इस जंग में आया हुआ है क्योंकि उसने इस जंग में जो रूस है उसकी मदद की है, तो वो इस जंग का हिस्सा है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि जो पिछली जंग हुई थी अमेरिका और इसराइल और ईरान के दरमियान, तो इस दौरान यूक्रेन ने अरब अमारात के अंदर अपने फौजी भेजे थे जिनको साहिल पर की जो उनकी बेस बनाई गई थी उसको निशाना बना के ईरान ने तबाह कर दिया था, जिसमें यूक्रेनी फौजी मारे गए थे। और आज नाज़रीन, बहरा कैस्पियन के किनारे पर उस यूक्रेन के अंदर वो अहम तरीन फौजी अड्डा ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह कर दिया है जहां से ईरान के ऊपर हमला किया गया था। ईरान के बहरी जहाज पर जिस बेस से अटैक किया गया था उसी बेस को आज खबर आ रही है कि ईरान ने हमला करके यूक्रेन की तबाह कर दिया है। ये बहुत अहम तरीन नाज़रीन अपडेट्स हैं और इसमें बताया जा रहा है कि मुतअद्दिद जो यूक्रेनी फौजी हैं वो भी मारे गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ है और इस वक्त तबाही मची हुई है वहाँ पे। नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि आप यूँ समझ लीजिए कि अब ईरानी बहरी जहाज़ों के ऊपर यूक्रेन की जानिब से अटैक शुरू कर दिए जाएंगे और मामला जो हैं वो इसी तरह से एक नया महाल से ईरान के लिए खुल जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आज जो यूक्रेन है उसने रूस के ऊपर भी एक बड़ा और खौफनाक हमला किया है जिसमें मुतअद्दिद ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया गया और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि एक अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो ये है कि आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन शहनाज बलोच, जिसके बारे में नाज़रीन आपने सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी, एक नई यूनिफॉर्म के अंदर एक खातून जो है वो वहाँ पे मौजूद है और यानी कमांडो टाइप की यूनिफॉर्म उसने पहनी हुई है जो कि BLA के दहशतगर्द पहनते हैं, और नई गाड़ियों के अंदर, चमचमाती गाड़ियों के अंदर वो जाती है और कमांड करती है और ट्रेनिंग दे रही है वहाँ पे ख़वातीन को बलूचिस्तान के अंदर। ये नाज़रीन बेसिकली जो वीडियो थी ये बलूचिस्तान की नहीं बल्कि ये अफगानिस्तान की थी, जहाँ पे शहनाज बलोच जो है वो अफगान तालिबान के साथ मिलकर दहशत गर्दों को ट्रेनिंग दे रही थी, ख़वातीन खुद कुछ बमबार जो हैं उनको ट्रेनिंग दे रही थी। तो आज नाज़रीन बामियान सूबे के अंदर रेजिस्टेंस फ्रंट्स ने अटैक किया है और शहनाज जो है वो उसमें जहन्नुम वासिल हो चुकी है और साथ जो है उसके 2 उसके लोग भी शामिल थे जो कि उड़ा दिए गए हैं। उसकी गाड़ी जो है उसको निशाना बनाया गया और ये एक बड़ी कामयाबी नाज़रीन पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान को ये एक ऐसे नासूर से
खात्मा मिला है। अभी तक अफगान तालिबान ने कहा है कि शदीद जख्मी हालत में शहनाज बलोच को जो है वहाँ से निकाला गया, और बाज़ ज़राए के मुताबिक तीनों के तीनों लोग जो उसके साथ 2 गार्ड्स थे वो भी मारे गए हैं और शहनाज बलोच भी मारी गई है। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि भारतीय मीडिया पे इस वक्त आग लगी हुई है। भारतीय मीडिया आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इनको शहीद कह रहा है, यानी जो पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे जाने वाले दहशतगर्द हैं इनको शहीद करार देता है। आप अंदाज़ा लगाएं, शहीद तो वो होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए मारे जाएं, वो शहीद होते हैं। और हिंदुओं को भी कोई अल्टरनेट वर्ड इसका नहीं मिला, तो उन्होंने कहा जी कि वो शहीद हैं जो कि पाकिस्तानी फौज के हाथों मारे जा रहे हैं। ये दहशतगर्दों का बड़ा जो नेटवर्क अफगानिस्तान में इसने भारत ने परवान चढ़ा रखा है। दूसरी तरफ नाज़रीन एक और बड़ी और अहम खबर है, और वो खबर है नाज़रीन स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के हवाले से। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त ईरान ने बंद कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ जो सबसे अहम चीज़ है वो है यमन के जो इंसारुल्लाह हैं उन्होंने जो सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले पेदर पे हमले हैं उनके जवाब में एक बड़ा कदम उठा दिया है। नाज़रीन ये कदम क्या है कि इन्होंने बाबुल मंदब का जो एरिया है ख़ास तौर पे उसको सी माइन से भर दिया। बिल्कुल वही हिकमत अमली जो ईरान की जानिब से अपनाई गई है। ईरान के बताए हुए रास्ते से हट कर चलने वाला एक बहरी जहाज जो है वो सी माइन जो वहाँ पे समुद्र के अंदर मौजूद माइंस हैं उनके ऊपर आके तबाह हो गया है। इसी तरह से नाज़रीन ये जो अभी हमारे पास डेवलपमेंट सामने आ रही हैं ये है कि जो उसी हिकमत अमली को, उस जंगी हिकमत अमली को लेकर आखिर जो इंसारुल्लाह हैं वो भी ईरान के शागिर्द हैं। उनको पता है कि हमने जो बड़े दुश्मन को किस तरह से रोकना है, तो अब उन्होंने बहरा अहमर को नो गो एरिया बनाने के लिए वहाँ पे बड़े पैमाने पे समुद्री माइंस जो हैं उनको बिछाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ये है कि ये मुकम्मल तौर पे बंद है। जहाँ से भी गुजरने की कोशिश कोई जहाज़ करेगा तो वो इन सी माइंस का निशाना बन के तबाही से दो चार हो सकता है। तो नाज़रीन इंसारुल्लाह यमन की जानिब से की जाने वाली ये कार्रवाइयाँ सऊदी अरब की जानिब से किए जाने वाले हमलों के जवाब में एक बड़ी अहम कामयाबी है कि वो ये चाहते हैं कि दोनों तरफ हमें तवज्जो ना देनी पड़े, बल्कि हम एक महाज के ऊपर तवज्जो दें। एक तो समुद्र से किसी को गुजरने दें ना दें, और दूसरा जो सऊदी अरब की अहम तरीन फौजी तनसीबात हैं उनको, और ख़ास तौर पे यमन के अंदर जो सऊदी प्रॉक्सी है उसको निशाना बनाया जाए। तो नाज़रीन इस वक्त यमनी हौसी भरपूर तरीके से वैसी ही हिकमत अमली लेके चल रहे हैं जैसी कि ईरान इस जंग में अपने से बड़े दुश्मन के साथ इस्तेमाल करता है। इस वक्त नाज़रीन आपको ये भी बताते चलें कि सऊदी अरब कोशिश कर रहा है कि बराह रास्त इस जंग में कूदने की बजाय जो अपनी प्रॉक्सीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा असलहा और गोला बारूद दे के ईरान के खिलाफ एक्टिव रखे और उनके खिलाफ इस्तेमाल करे। लेकिन नाज़रीन ईरान जैसे हमला इसके ऊपर यमन पे होता है तो यमन की जानिब से उसका जवाब इनकी ऑयल रिफाइनरीज को हिट करके दिया जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह मुबारक।